वैष्णो माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हमारी अगली मंजिल है शिवखोड़ी की, और इस मंजिल के सफर की शुरुआत हो चुकी है और हीरा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहाँ कहाँ जाने वाले हैं भाई साहब अब अपन? हम जाने वाले हैं शिवखोड़ी, हाँ, बेलनासर, और चिनाब रिवर। ओके। पॉइंट भी देखने वाले हैं, वो जो सबसे ऊंचा, उसके बाद रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज, ओके, भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब रिवर, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद हमारा रहेगा ओके। उत्तराखंड तो यहाँ तो बहुत बड़ी लिस्ट हो गई है, लेकिन आज का जो दिन है हमारा वो शिवखोड़ी, धनसर बाबा और चिनाब रिवर का रहने वाला है। तो अब हम इस खूबसूरत से व्यू के साथ इस सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। भगवान शिव की सबसे पवित्र गुफा शिवखोड़ी जम्मू के कटरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर मौजूद है। शिवखोड़ी शब्द का मतलब समझें तो शिव का मतलब भगवान शिव से है और खोड़ी का मतलब है गुफा, यानी कि भगवान शिव की गुफा। शिवखोड़ी के रहस्य, चमत्कार और ऐतिहासिकता के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इस शिवखोड़ी की गुफा में भगवान शिव अपने परिवार और 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं, जिनके सबूत भी आपको वीडियो में नजर आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने मनमोहिनी का रूप धरकर भस्मासुर का वध भी इसी गुफा में किया था। अब हम शिवखोड़ी के बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हमें शिवखोड़ी जाने के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है। इसमें से 1 किलोमीटर हम टेम्पो से जाएंगे और उसके बाद पैदल हमें चढ़ाई शुरू करनी है। तो फिर आगे का सफर शुरू करते हैं। अब शिवखोड़ी के लिए हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। ये लगभग 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी है जिस पे हम लोग चढ़ाई करने जा रहे हैं, और वहाँ पर महादेव की एक बहुत ही पवित्र गुफा है। उस गुफा के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम ये सफर शुरू कर चुके हैं और देखिए आगे का ये नज़ारा। और हम शिवखोड़ी की गुफा में जाने के लिए उसके नीचे की तरफ बने हुए मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का बड़ा खास ध्यान रखा जाता है। साथ ही जो भी आपके पास बैग होते हैं उनकी भी बहुत अच्छे से चेकिंग की जाती है। आप सामने देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से यहाँ पर सभी लोगों की चेकिंग की जा रही है। जिस प्रकार वैष्णो देवी की यात्रा से पहले पर्ची कटवानी पड़ती है, वैसे ही शिवखोड़ी की यात्रा से पहले भी एक पर्ची कटवानी पड़ती है। ऐसे में हम पर्ची कटवा कर आगे निकल चुके हैं और बाबा भोलेनाथ के भजन सुनते हुए आगे का रास्ता तय कर रहे हैं।
वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवखोड़ी की गुफा तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर की पहाड़ी पर चढ़ना होता है। इसके लिए आप घोड़े और पालकी पर भी बैठकर जा सकते हैं। उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन असली मजा तो पैदल यात्रा में ही आता है और उसी मजे को लूटने के लिए हम भी पैदल यात्रा ही कर रहे हैं। रास्ते में कई जगहों पर भंडारे भी लगाए जाते हैं जिनमें आप बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का मजा ले सकते हैं, वैसे ही जैसे हम ले रहे हैं। पैसे दे दे। भैया ये क्या चीज़ है? रुद्राक्ष इसमें से निकलती है? कितना चार्ज? हाँ रुद्राक्ष निकलता है। ओके, कितना चार्ज करते हैं आप? पैसे कितने रुपए लेते हैं? ओके, कहाँ मिलता कहाँ है ये? पहाड़ियों में? नेपाल? अब हम शिवखोड़ी की गुफा के रहस्यों के बारे में बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा की तरह ही शिवखोड़ी की गुफा की खोज भी एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही की थी, जो यहाँ पर बकरियां चराने आया था। इस दौरान उसको गुफा में बहुत से साधु सन्यासी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उसके बाद ही धीरे धीरे आम लोगों को शिवखोड़ी की गुफा के बारे में मालूम होने लगा था। माना जाता है कि इस गुफा का एक रास्ता सीधे अमरनाथ तक जाता है और उसी से भगवान शिव और साधु सन्यासी अमरनाथ जाया करते थे, लेकिन अभी इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि अब ये माना जाता है कि अब जो भी उस गुफा में जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। वहीं कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि इस गुफा का रास्ता सीधे स्वर्ग तक भी जाता है। इस गुफा में करीबन 100 मीटर तक चलना होता है। इस दौरान कभी लेट कर, कभी रेंग कर, तो कभी टेढ़े मेढ़े होकर आगे बढ़ना होता है। शिवखोड़ी एकमात्र वो गुफा है जिसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पर भगवान शिव अपने परिवार और 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान है। गुफा में इनकी मूर्तियां भी उभरी हुई नजर आती है, जिनको आप देख भी सकते हैं। इसी गुफा में भगवान शिव का अर्ध नारीश्वर रूप भी देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर शिवलिंग पर सफेद पानी की बूंदें गिरती है, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। बूंदों के गिरने का रहस्य आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है। यहाँ पर शिव, पार्वती,
कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी व 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ सप्त ऋषियों की भी मूर्तियां हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि भस्मासुर ने यहीं पर बैठकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और उनसे वरदान मांगा था कि जिसके भी सिर पर वो अपना हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। ऐसे में शिव जी ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने भस्मासुर को ये वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने निकल गया। तब भगवान शिव ने मनमोहिनी का रूप धारण करते हुए नृत्य किया और उनकी देखा देखी भस्मासुर ने भी नृत्य किया और अपना हाथ खुद के सिर के ऊपर ही रख दिया, जिससे भस्मासुर खुद ही भस्म हो गया।